नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को आज दूसरी बार ईडी PMLA कोर्ट लेकर पहुंची, जहां ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी तो वहीं कोर्ट से हेमंत सोरेन मामले में 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। इससे पहले 1 फरवरी को ईडी हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट लेकर पहुंची थी, जहां पर 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी तो वहीं कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली थी। 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को ईडी ने राजभवन से गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाले मामले में बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन को गलत तरीके से कब्जा किया गया है, यह आरोप हेमंत सोरेन पर लगा है और उस जमीन का मालिक हेमंत सोरेन को बताया गया है और अब उसी को आधार बनाते हुए ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। बहरहाल पहली रिमांड जो ईडी को मिली 5 दिन की, उसमें जो पूछताछ हुई है कहीं ना कहीं ईडी हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि ईडी दूसरी बार हेमंत सोरेन को कोर्ट लेकर पहुंची, जहां 7 दिन की रिमांड मांगी गई। बहरहाल इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आप देखिए PMLA कोर्ट की है, जहां दोपहर 2:30 बजे हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट पेश किया गया और दोनों तरफ से हुई बहस के बाद फिर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड ईडी को दी है। हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता राजीव रंजन है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में, और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो जमीन के कागज से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेराफेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में हमने ये भी कहा कि वो हमारी सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द प्रेडिकेट ऑफेंस मैटर विच इज नाउ वी हैव बीन टाइम एंड अगेन वी हैव बीन सेइंग दिस that they are not confined to the predicate offence and they have no power and jurisdiction to investigate anything beyond the predicate offence. FIR has been lodged for the particular purpose of 8.5 acres of land which is there in the scheduled offence which they allege. घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर से उनकी रिमांड अवधि बढ़ी है और अब 12 फरवरी तक ईडी अपने रिमांड में लेकर जमीन घोटाले मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए ST न्यूज।